क्या आप भी हर समय बिजी रहने के कारण अंदर से थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आजकल प्रतियोगिता भरी इस दुनिया में, आज की इस दुनिया में सफल बनने के लिए मानसिक शांति को त्यागना आवश्यक हो गया है? आजकल सोशल मीडिया में एक शब्द बहुत वायरल हो रहा है। वो शब्द है सॉफ्ट लाइफ। लेकिन सॉफ्ट लाइफ यानी कोमल जीवन का मतलब सिर्फ आराम करने से है, आलस करने से है, या ये मानसिक स्वास्थ्य को बचाने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम बातें किया करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। हमारी आज की चर्चा का विषय है सॉफ्ट लाइफ। अगर इस विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हम बातें करेंगे सिर्फ सॉफ्ट लाइफ की ही नहीं, बल्कि ये तो जानेंगे ही कि सॉफ्ट लाइफ क्या है, लोग हसल कल्चर से क्यों दूर भाग रहे हैं, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और कैसे हम बिना गिल्ट के बैलेंस लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो मैं चर्चा की शुरुआत सॉफ्ट लाइफ से करूंगी। पहले आप ये जानिए कि सॉफ्ट लाइफ क्या है। ये एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें व्यक्ति केवल सर्वाइवल या कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि मेंटल पीस, इमोशनल बैलेंस और हेल्दी लिविंग के लिए जीना सीखता है। यहाँ सफलता का मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी या सक्सेस नहीं होता है। यहाँ सिर्फ पैसा, स्टेटस, नॉन स्टॉप प्रोडक्टिविटी को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, बल्कि इमोशनल वेलबींग, हेल्दी बाउंड्रीज, प्रॉपर रेस्ट, मीनिंगफुल रिलेशनशिप और इनर पीस जो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है, उसको महत्व दिया जाता है। क्योंकि आंतरिक शांति और सुकून हमारे न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्व रखता है। ठीक इसके विपरीत एक और शब्द आता है जिसे हम हसल कल्चर कहते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसी जीवन पद्धति या जीवन शैली है जिसमें लगातार मेहनत, कंपटीशन और तनाव है। क्योंकि लंबी अवधि तक काम करने और हर समय व्यस्त रहने को यहाँ सफलता का एकमात्र पैमाना माना जाता है। इसमें आराम, व्यक्तिगत जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी को यहाँ सबसे ऊपर या महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हसल कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप समझेंगे। तो जो भी इस कल्चर से मोटिवेट हैं, प्रभावित हैं, वहाँ व्यक्ति का सोच या थिंकिंग या नज़रिया कुछ ऐसा होता है, हमेशा काम करते दिखना है, बिजी दिखना है, ओवर वर्क करना है और कॉन्स्टेंटली प्रोडक्टिव रहना सिखाया जाता है यहाँ। और स्लीप लेटर, वर्क नाउ, बाद में सोइए, पहले काम कीजिए, नो डेज ऑफ, छुट्टी का कोई दिन ना हो, अगर आप थक गए हैं तो पीछे रह जाओगे, जैसे थॉट्स से ये लोग प्रेरित या मोटिवेट होते हैं। धीरे धीरे ये सोच लोगों को इमोशनली और मेंटली एग्जॉस्टेड करने लगती है, जिसका परिणाम हिडन मेंटल डिसऑर्डर तो होता ही है और हो सकता है
संभावना है कि कालांतर में जाकर आप गंभीर मानसिक समस्या के शिकार भी हो सकते हैं। तो पहले हम इसमें समझेंगे कि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसके क्या हैं। तो पहला जो है क्रॉनिक स्ट्रेस और बर्नआउट। जब इंसान लगातार परफॉर्मेंस प्रेशर में दबा रहता है तब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बड़ी तेज़ी से बनता है, जिसे कार्टिसोल कहते हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और लंबे समय तक अगर ये बढ़ा हुआ रहता है तो इसका क्या इफ़ेक्ट हमारे शारीरिक या मानसिक या दिमागी तौर पे हम पे पड़ सकता है। तो पहला, इमोशनल एग्जॉस्टेड रहेंगे, हमेशा भावनात्मक थकान की अनुभूति होती है, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। बर्नआउट होने लगता है। यहाँ बर्नआउट जो है वो सिर्फ फिजिकल नहीं रहता है, फिजिकल टायर्डनेस या शारीरिक थकान से मतलब नहीं है, यह इमोशनल डिप्लेशन या भावनात्मक थकान से भी जुड़ जाता है। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन हम खोने लगते हैं। किसी भी चीज़ को करने का जो हमारा मोटिवेशन है, सीखने का, करने का, वो धीरे धीरे खोने लगता है। छोटी छोटी चीज़ें से हम इरिटेट होने लगते हैं। जिस चीज़ों को, जिन परिस्थितियों को हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उससे भी हम इरिटेट होने लगते हैं और हमें लाइफ मीनिंगलेस लगने लगता है। और दूसरा इसमें क्या होता है, वो है कांस्टेंट कंपटीशन। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया में हसल कल्चर को मोटिवेट किया जाता है। हर जगह लोग अपनी अचीवमेंट, लग्जरी लाइफ को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, अपनी परफेक्ट लाइफ को दिखाते हैं। और उन सब का क्या असर होता है, इससे व्यक्ति एक्चुअल वो हैं या नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे नज़र आता है एकदम परफेक्ट लाइफ स्टाइल है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, देखने में ये आता है। इससे अनकॉन्शियसली एक कंपटीशन वाली स्थिति आ जाती है, लोग अपना कंपेयर करने लगते हैं और अनकॉन्शियसली ही सही, लेकिन कंपैरिजन तो होता है। और उससे कैसी मनोभावना आ जाती है, सब आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, मैं सबसे पीछे रह गया हूँ, ऐसी भावनाएं पनपने लगती हैं। और ये फीलिंग जो है क्या करता है, हमारे सेल्फ स्टीम को लो करने लगता है। हम इनएडिक्वेसी और साइलेंट एंग्जाइटी हमारे अंदर पैदा होने लगती है। उसके बाद तीसरा है आइडेंटिटी क्राइसिस। बहुत से लोग जो है पूरी पहचान केवल काम और अचीवमेंट से मानते हैं कि अगर कोई बहुत जितना ही प्रोडक्टिव है वो बहुत सक्सेसफुल है, उसको बहुत महत्व देना है या उसकी लाइफ ही असल में लाइफ है, ऐसी सोच होती है। अगर काम में असफलता मिली तो उन्हें लगता है कि मैं बेकार ही जी रहा हूँ, मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि लोग इस तरह समाज में आपके अचीवमेंट, आपकी प्रोडक्टिविटी पे ही आपको जज करने लगते हैं। तो ये जो मनोभावना है, ये सेल्फ लाइफ जो ये जो मनोभावना है आपकी एंग्जाइटी को बढ़ाता है। लेकिन जो सॉफ्ट लाइफ जीते हैं, इसके विपरीत उनमें क्या होता है कि एक हेल्दी मैसेज मिलता है उससे हमें कि हमारा वैल्यू हमारे सिर्फ प्रोडक्टिविटी से नहीं है। ये सोच जो है वो सॉफ्ट लाइफ की जो बेसिक सोच है कि प्रोडक्टिविटी से हमारे सक्सेस या हमारे अचीवमेंट को नहीं जोड़ा जाता है, बल्कि हम कितने सुकून से, कितने अच्छे तरीके से अपने जीवन के साथ जी रहे हैं, इसको मायने दिया जाता है, जो हमारे हेल्दी माहौल को स्ट्रॉन्ग करता है। जो लोग सॉफ्ट लाइफ की ओर, ये बहुत बड़ा कारण है, ये बहुत बड़ी वजह है कि जो समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है सोशल मीडिया की वजह से, अननेसेसरी कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स आ रही है और
निगेटिवली हम अपने आप को असेस करने लगे हैं कि दूसरों से तुलना करके कि उनकी क्या लाइफ है, हमारी क्या लाइफ है, तो ये हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत ही निगेटिवली अफेक्टेड कर रहा है। शायद यही बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं जिसकी वजह से आज के दिनों में सॉफ्ट लाइफ की ओर लोग आकर्षित होने लगे हैं। तो हम ये जानेंगे अब कि लोग सॉफ्ट लाइफ को क्यों अपनाना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला कारण है वो क्या है, मेंटल पीस की तलाश में। क्योंकि सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, सक्सेस है, लेकिन मन में शांति नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, तो सब कुछ होकर भी बेकार है। तो पहला कारण है मेंटल पीस की तलाश में हम लोग सॉफ्ट लाइफ की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब लोग समझ चुके हैं कि सिर्फ पैसा होने से इनर पीस नहीं मिलती है, और इस इनर पीस के बिना सारे सुख, सारी खुशियाँ, सारे सुविधाएं सब बेकार हैं। तो आज लोग इमोशनल सेफ्टी, क्वालिटी स्लीप, हेल्दी रिलेशनशिप और स्लो लिविंग के महत्व को अब धीरे धीरे समझने लगे हैं। दूसरा है इमोशनल अवेयरनेस। हसल कल्चर जो है वो हमें बहुत ही बैडली इमोशनली डैमेज करता है, जिसका कुपरिणाम तरह तरह के मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एंजाइटी और फिजिकल प्रॉब्लम के रूप में नज़र आने लगा है। तो इसलिए अब धीरे धीरे लोगों का ध्यान इमोशनल फील्ड में जाने लगा है, लोग अब उसके प्रति अवेयर होने लगे हैं। तो लोग अब मेंटल हेल्थ के प्रति अवेयर होने लगे हैं। पहले मेंटल हेल्थ को सीरियसली कोई लेता ही नहीं था, इसको कुछ ऐसा समझा ही नहीं जाता था, अरे स्ट्रेस एंजाइटी क्या, अरे हम लोग तो ऐसे ही निकल जाते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। और इसका कितना ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ सकता है हमारे हेल्थ पर, हमारी पूरी लाइफ पर, इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समाज में शिक्षा और जागरूकता बढ़ी है तो मेंटल हेल्थ के प्रति भी लोगों में अब अवेयरनेस होने लगा है। लोग समझने लगे हैं कि लगातार स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल चीज़ नहीं है, और रेस्ट जो है वो हमारे लिए कोई लग्जरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजिकली नेसेसिटी है, वो हमारे लिए ज़रूरत है। हम जिस तरह शरीर को आराम की ज़रूरत है, हमारे दिमाग को भी आराम की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस की ज़रूरत अब समझ में आने लगी है। कोविड और पैंडेमिक के बाद बहुत से लोगों ने अंदर से महसूस किया, जब साक्षात मौत का दर्शन, और कोविड काल में लाइफ बिल्कुल हम लोगों की चेंज हो गई थी। बिल्कुल काम से हटकर घर परिवार के बीच रहने का मौका मिला था, तो हमारे सोच में परिवर्तन आया और लोग अब महसूस करने लगे कि फैमिली, हेल्थ, इमोशनल कनेक्शन और पर्सनल टाइम भी बहुत मायने रखता है। इसलिए अब लोग लिव टू वर्क की जगह वर्क टू लिव को समझने लगे हैं और इस फिलॉसफी को अब अपनाने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या सॉफ्ट लाइफ आलस है? नहीं, सॉफ्ट लाइफ आलस तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी इसका मतलब काम छोड़ देना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब क्या है, हेल्दी पेस में काम करना, यानी स्वस्थ गति या सेहतमंद रफ्तार में काम करना। इतना फास्ट मत हो जाओ कि सारी सेहत और खुशियाँ पीछे रह जाएं। तो हमें सेहतमंद रफ्तार में काम करना होगा। अननेसेसरी प्रेशर या वर्कलोड कम करना होगा। अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होगी और खुद को मशीन न समझकर एक ह्यूमन बीइंग समझना होगा, जिसके अंदर भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं। और ये उपाय हमारे प्रोडक्टिविटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी के खिलाफ ज़रूर है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके माध्यम से समझ में आता है सॉफ्ट लाइफ क्या है और वो हम क्यों उसके प्रति
अट्रैक्ट होते जा रहे हैं या उसको अपनाने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। आप पहचानोगे कैसे कि आपको सॉफ्ट लाइफ की ज़रूरत है? ये जानना सबसे ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें, कुछ साइन हैं, कुछ संकेत हैं जिससे आपको ये समझ में आने लगेगा कि आपको रियली सॉफ्ट लाइफ की ज़रूरत है। जैसे आप हमेशा मेंटली टायर्ड महसूस करते हैं, हमेशा मानसिक थकान की स्थिति रहती है, गिल्ट के बिना रेस्ट आप कर ही नहीं पाते हैं, यानी जब भी रेस्ट करते हैं अंदर से लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली बिजी रहना ज़रूरी लगता है। अगर आप आराम से, वही जो मैंने कहा, बिना गिल्ट के, यानी आप जब भी आराम करते हो तो गिल्ट रहता है कि अभी मुझे ये करना चाहिए, अभी मुझे वो करना चाहिए, मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग लगातार बनी होती है। छोटी छोटी बातों पर आप इरिटेट होने लगे हो, जबकि आपका नेचर ऐसा नहीं है। या लाइफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी लगने लगी है, यानी जीवन को आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, जीवन एक जिम्मेवारी की तरह बोझ लगने लगा है। तो सॉफ्ट लाइफ अपनाने के कुछ प्रैक्टिकल वेज या रास्ते हैं। जैसे पहला, रेस्ट को गिल्ट फ्री बनाइए। आराम करना कमजोरी नहीं है, अपने आप को हमेशा समझाइए। दूसरा, बाउंड्रीज बनाइए। हर समय हर किसी के सामने अवेलेबल रहना ज़रूरी नहीं है। आपका मानसिक सुकून और शांति भी आपके लिए उतना ही महत्व रखता है। तीसरा, स्लो मोमेंट एंजॉय कीजिए। कैसे? फैमिली टाइम, म्यूज़िक, नेचर के करीब जाकर प्रेयर, जर्नलिंग या क्वाइट टाइम, यानी शांत समय बिताइए। नदी किनारे, कहीं प्रकृति के बीच शांति से बैठकर सब चीज़ को देखिए, सुकून से महसूस कीजिए। उस समय भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में चले आएंगे तो वो बेकार हो जाएगा। बस प्रकृति को निहारिए और भगवान को थैंक्स कीजिए कि उन्होंने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है और उसे देखने का आपको मौका दिया है। ये सब करने से क्या होगा? नर्वस सिस्टम को काम या शांत करने का मौका मिलेगा आपको। उसके बाद कंप्रेशन कम कीजिए। सोशल मीडिया हमेशा रियलिटी नहीं दिखाता है। सोशल मीडिया में जो चीज़ें देख रहे हैं एकदम उसी को, अरे उसकी लाइफ ऐसी है, ये ज़िंदगी जी रहा है, इस तरह मैं नहीं कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव फीलिंग, किसी से अपनी तुलना नहीं, अपनी तुलना खुद से कीजिए और निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली कीजिए। सेल्फ वर्थ को प्रोडक्टिविटी से अलग कीजिए। ज़्यादातर लोग ये कमी करते हैं कि सेल्फ वर्थ और प्रोडक्टिविटी को एक ही समझ रखते हैं कि मैं बहुत उत्पादक हूँ, यानी सेल्फ वर्थ सही है। याद रखिए, आप वैल्यूएबल हैं, चाहे आप हर समय प्रोडक्टिव नहीं भी हैं। यानी आप बहुत प्रोडक्टिव नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू समाज में या खुद आपकी नज़रों में नहीं है। आप उतने ही वैल्यूएबल हैं जितना आप प्रोडक्टिव थे तब। तो प्रोडक्टिव होना अच्छी बात है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी आपकी सुख, शांति और सुकून को छीन ले तो कोई मतलब नहीं है। तो एक इनर पीस बहुत ज़रूरी है, इस बात को कभी नहीं भूलना है। यानी सॉफ्ट लाइफ कोई ट्रेंड भर नहीं है। ये किसी तरह लोग कहते हैं आजकल ट्रेंड निकला है सॉफ्ट लाइफ, ये कोई ट्रेंड नहीं है। ये एक रिमाइंडर है कि मानसिक शांति भी सफलता का एक हिस्सा है। यानी अगर आप मानसिक शांति के साथ हैं, भले ही आप कम प्रोडक्टिव हों, भले ही आप बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हों, सक्सेस नहीं कमा रहे हों, लोकप्रियता नहीं कमा रहे हों, लेकिन सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसका भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन केवल लगातार भागते जाने का नाम तो नहीं है। रुकना, सांस लेना और खुद को महसूस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। याद रखिए, हेल्दी माइंड के बिना कोई भी सफलता अधूरी है। कई बार देखा होगा कि बहुत लोग लाइफ में काफ़ी सक्सेस पा चुके हैं, काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंच गए और अचानक पता चलता है उन्होंने सुसाइड कर ली। क्यों? अंदर सुकून नहीं मिला, हेल्दी फैमिली नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला,
और बस भागते ही चले गए। और जब उनको ऐसा लगा कि सिर्फ मैं एक मशीन बन के रह गया हूँ, मैं एटीएम कार्ड बनकर रह गया हूँ, तो अपने आप से इतने असंतुष्ट हो जाते हैं कि जीवन उन्हें बहुत कष्टदायक लगने लगता है और जीवन जैसी खूबसूरत चीज़ों को खुद ही पूर्ण विराम लगा जाते हैं। तो ये सिचुएशन आती ही क्यों है? तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही आपकी सफलता नहीं है, इनर पीस बहुत महत्व रखता है। इनर पीस का एक बार लत लग जाए तो आपको समझ में आएगा सच में आंतरिक शांति और सुकून कितना मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको मित्रों, दोस्तों, परिवार को ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो आप कर ही लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप हसल कल्चर से थक चुके हैं ना, और क्या आप सॉफ्ट लाइफ को अपनाने लगे हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक और साइकोलॉजिकल टिप्स के साथ, एक और साइकोलॉजिकल टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।